हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम फिर से लेके आ चुके हैं नया एजुकेशनल वीडियो। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन विच है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। एक ऐसी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर मतलब सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की वन होती है। लीनियर इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ डिग्री वन। लीनियर इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ डिग्री वन भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 25x + 6 = 2। ये और इसके नीचे वाले दोनों लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल है। ये सेकंड एग्जाम्पल है -4/9x + 43 = -2। If x = a satisfies a given linear equation, means LHS = RHS, left hand side = right hand side, then x = a is called the solution of the given linear equation। मतलब कि जो हमारा इक्वेशन में x या जो भी वेरिएबल हो उसका सॉल्यूशन निकल जाए, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वेशन की सेम आ जाए, तो उससे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज इट्स रूट्स। मतलब कि जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का उसको इक्वेशन का रूट भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल x = 5। मतलब कि ये x = 5 है, वो गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है और उसका रूट भी हम कह सकते हैं। z = -10, b = 1/3। ये तीनों गिवन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट कहा जाता है। एवरी इक्वेशन कंटेन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सभी इक्वेशन में वेरिएबल एंड कांस्टेंट होते हैं। सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैव डिफरेंट वैल्यू। मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू डिफरेंट हो, मतलब कि अननोन हो, जो कि फिक्स ना हो। फॉर एग्जांपल x, y, z, a, c, ये सभी को हम वेरिएबल कहते हैं क्योंकि हमें इनकी वैल्यू पता नहीं है। और व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट इज द क्वांटिटी विच हैव फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो हमें पता होती है। जैसे कि 1, 5, -3, -17, 1/10, 15/17। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है x + 10 = 3। तो इसमें x है वो वेरिएबल है और 10 है वो कांस्टेंट है, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता नहीं है पर 10 की वैल्यू पता है और वो फिक्स है, इसलिए उसको कांस्टेंट कहा गया। मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड्स। तो एक मेथड है हमारी ट्रांसपोजिंग मेथड। तो ट्रांसपोजिंग मेथड का नाम रीड करते हैं हमें पता चल जाता है यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ एनी क्वांटिटी फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ इक्वेशन विथ चेंज इन साइन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग मेथड। मतलब कि कोई भी क्वांटिटी, वो वेरिएबल भी हो सकता है वन या कांस्टेंट भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाने का या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाने का, जिसमें चेंज इन साइन होगा, उसे कहते हैं हम ट्रांसपोजिंग मेथड। यहाँ पे बाजू में आप देख सकते हैं बॉक्स में चेंजेस क्या हो गए। एडिशन बिकम्स सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बिकम्स एडिशन, डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन बिकम डिवीजन। यहाँ पे बाजू में एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है।
एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 3। सो हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल पार्ट एक साइड लेते हैं और कांस्टेंट पार्ट एक साइड लेते हैं। तो 12 एक कांस्टेंट है, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव 12 है, मतलब कि एडिशन में 12 है। सो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 12। तो हमने राइट हैंड साइड आने के बाद हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 माइनस 12 इक्वल टू 9 माइनस 9, बिकॉज द 3 is the shorter than the minus 12. Therefore, the answer is the minus 9. So, x है जो हमारा वो -9 है, जो कि हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन या रूट, आप जो भी कहना वो कह सकते हैं। आप ये इस पेज को ध्यान से लिख लेना और लर्न कर लेना, वरना इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये इक्वेशन में हमें पीछे जो हमने ट्रांसपोजिंग मेथड सीखी उसका यूज़ करके सॉल्व करना है। तो x प्लस 5/6 प्लस x माइनस 2/4 इज इक्वल टू x/2 माइनस 10। तो जैसे कि हमने सीखा कि पहले हम सभी वेरिएबल टर्म को एक्साइड कर लेंगे और सभी कांस्टेंट टर्म को एक्साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में x/2 एक वेरिएबल टर्म है, इसलिए हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेकेंड स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है, वो भी नेगेटिव में, मतलब कि सब्ट्रैक्शन में। तो अभी ये फ्रैक्शन में है, इसलिए हम इसका एलसीएम लेंगे। तो 6, 4 एंड 2 का एलसीएम है 10। सो अभी हम डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे, इसलिए हम जब भी डिनोमिनेटर को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम नंबर न्यूमरेटर के साथ होता है। तो यहाँ पे हमने 6 को 2 के साथ किया है 12 बनाने के लिए, 4 को 3 के साथ किया है 12 बनाने के लिए, और 2 को 6 के साथ किया है 12 बनाने के लिए। तो हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, इसलिए सेम नंबर को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेप में हमने एक पूरे लाइन में सभी न्यूमरेटर को लिखा है और डिनोमिनेटर कॉमन 12 में कर दिया है। सो 2 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे जो x इंटू 6 है वो सिंपल है, इसलिए डायरेक्टली -6x ले लिया है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। सो 2x प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि 2 5 ज़ा 10। उसके बाद में प्लस 3x हो जाएगा, और x माइनस 2 है तो वहाँ पे माइनस की साइन है, इसलिए हम 3 2 ज़ा 6 और माइनस में लिखेंगे। और फिर लास्ट हमारा -6x तो दिया डायरेक्ट हमने किया हुआ है, तो वो हमने सिंपल किया। फिर अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने दो वेरिएबल हमारे पास 3 वेरिएबल टर्म है, जिसमें से 2 एडिशन टर्म है और एक सब्ट्रैक्शन टर्म है। तो हमने 2 एडिशन टर्म को पहले साइड कर दिया और एक सब्ट्रैक्शन टर्म को साइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एडिशन टर्म में 2x और 3x है, तो वो दोनों का एडिशन हमने 5x लिखा, और -6x सब्ट्रैक्शन टर्म है तो जिसे हमने बाजू में लिख दिया। और बाद में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एडिशन में 10 है और सब्ट्रैक्शन में 6 है, तो हमने वो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया, इसलिए हमारा आंसर आया 6, वो आंसर आया 4। तो उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया +4/12 इज इक्वल टू -10। वो सभी में आएगा जब तक हमारा सॉल्यूशन ना आ जाए तब तक। तो फिर
कर देंगे हम 5x और 6x को, तो हमारा आएगा -x, -1x आएगा, तो उसमें हम 1 ना लिखे तो भी चलेगा, तो हमने लिख दिया -x + 4/12। तो फिर अभी हमने जैसे ट्रांसपोजिंग मेथड में समझा था कि जो डिवीज़न में हो वो ट्रांसपोज हम राइट हैंड साइड करें तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो डिनोमिनेटर में 12 था, जो कि डिवाइड में था, उसको हमने राइट हैंड साइड ले लिया, वो भी मल्टीप्लिकेशन में। तो उसका आंसर आया -120, क्योंकि -10 था इंटू 12। तो कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करें और एक नंबर हमारा नेगेटिव हो तो हमारा आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो फिर -x है और +4 बचा, तो +4 को भी हम ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, तो उसे हम कांस्टेंट टर्म के पास ले जाएंगे, तो वो माइनस हो जाएगा। तो -120 -120 इज इक्वल टू -124। तो अभी हमारे पास बचा -x इज इक्वल टू -124। तो कभी भी वेरिएबल हमारा नेगेटिव नहीं रहेगा, इसलिए हमने x का नेगेटिव को हमने डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड भेज दिया 1 के साथ, इसलिए 1 कुछ कंसीडर नहीं होगा, इसलिए -1 और -124 के साइन कट हो जाएगी, तो हमारा बन जाएगा प्लस। तो हमारा फाइनल x का x इक्वल टू हुआ है 124। तो ये हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और उसको हम रूट भी कह सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। तो अभी हम ये चैप्टर की NCERT एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना।